स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई एम सुमन मंडल, मेरा चैनल का नेम है रामाकृष्णा मैथ जोन। ठीक है, तो सेकेंड लेक्चर, सॉरी, ओके, सेकेंड लेक्चर। ठीक है, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, हम लोग ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलिटी तक आइडिया ले लिए थे। अभी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, देखो भी मेरा एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ठीक है, लेट W सेट ऑफ V, ठीक है ना। देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं ऑर्थ, W ऑर्थ। ठीक है, क्या है ये डिफाइन कर रहा है V का वो सब एलिमेंट सच दैट जो कि W का हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल हो, फॉर ऑल W इन W। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का, बट इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। मतलब इसको यूज करके हम लोग बहुत कुछ करेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस में। ये जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का जो डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग एक रिजल्ट देख लेते हैं। मतलब उनको कैसे प्रूव करोगे? बहुत सिंपल है, डायरेक्ट सम का डेफिनेशन आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है ना, मैं बोल दूंगा फिर से एक बार रिपीट करके। वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, एंड इस एंड W be a subspace of V, W be a subspace of V, then V equal to W plus W ऑर्थ। ये दिखाना है आपको। ठीक है, इसको प्रूव कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। इसको प्रूव कैसे करोगे? बहुत सिंपल है प्रूव। देखो, V तो मेरा इनर प्रोडक्ट स्पेस है एंड V को दिखाना है W प्लस W नॉट। देखो, V मेरा इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है। ठीक है, अच्छे से सोचो इसको करना क्या है। ठीक है, एंड W क्या है? B ए सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये है कि हमें ये डायरेक्ट प्रोडक्ट शो करना है, तो उनके लिए टू शो हमें क्या शो करना है? टू शो हमें दो चीज शो करना है। ठीक है, एक तो है मेरा दिखाओ W प्लस इंटरसेक्शन W ऑर्थ, इनको दिखाओ एम्प्टी। ठीक है, और दूसरा दिखाओ कि ये V इक्वल टू W प्लस U where W in W and U in W नॉर्म। दिस जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इट इज यूनिक, वो भी शो करना है। ठीक है, आपका दो ही काम बच रहा है, एक तो इंटरसेक्शन उनका एम्प्टी दिखा दो एंड दूसरा काम है V का कोई भी एक एलिमेंट को ले लो, एनी, उनको हम लोग यूनिकली U एंड कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट का साम, मतलब साम, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिकली दे पाएंगे। ठीक है, क्लियर? नाउ गो फॉर दैट प्रूफ ओनली। ओके, फर्स्ट one by one we can prove that two parts. Okay, doubt clear? Now see here one thing, see, सपोज हम लोग फॉर फर्स्ट पार्ट सपोज कर लेते हैं कि एक्स है मेरा W इंटरसेक्शन W अर्थ में।
सपोज मान लिया x है, ठीक है, x को हम लोग दिखाएंगे ये 0 है, राइट, देन वी आर डन। नाउ x w में भी है एंड x w अर्थ में भी है। इसका मतलब x कोमा x इक्वल टू 0, क्योंकि इसका डेफिनेशन वही बोल रहा है। x में w कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट होंगे जो w का हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो, और x तो w में भी है, w अर्थ में भी है, तो दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होगा। यहाँ से बोलो x नॉर्म का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये नॉर्म का डेफिनेशन में बता दिए थे ना, राइट, x इक्वल टू 0 हो गया, तो वी आर डन। इसका मतलब w इंटरसेक्शन w अर्थ इज सिंगलटन थीटा। फर्स्ट पार्ट तो डन है, ठीक है ना। व्हाट अबाउट नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मतलब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको छोड़ के लिनियर अलजेब्रा में इनर प्रोडक्ट स्पेस का कोई फ्लेवर ही नहीं मिलने वाला। देखो मैं ले लेता हूँ भी एक एलिमेंट है भी का। अच्छा छोड़ो, इसको नहीं लेना, पहले ये सोचो हमें लिखना क्या है, भी इक्वल टू डब्लू प्लस यू, ऐसा तरीका का लिखना है। और हमें पता है W कहाँ है, W में है, एंड U कहाँ है, W अर्थ में है। ये रफ स्केच है, ठीक है ना, ये बॉक्स कर देते हैं, ये मेरा टारगेट है ना। अच्छा हम लोग ऐसा तो सोच सकते हैं ना, लेट W1 W2 Wn बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W, देन उसके ऊपर W के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे एंड उसको स्मार्टली लिखेंगे। मैं दिखाता हूँ वो ट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ W, बेसिस ऑफ W, ठीक है, हम मान लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, देखो अच्छे से, मैं लेट कर लेता हूँ भी एक एनी आर्बिटरी एलिमेंट भी से, उनको हम लोग कैसे लिखेंगे एक बार देखो भाई। I इक्वल टू 1 to n v कोमा wi प्लस v माइनस समेसम I इक्वल टू 1 to n v कोमा wi। कुछ नहीं किया, इधर को सिंप्लीफाई करोगे तो राइट हैंड साइड में भी आ जाएगा, ठीक है ना। बात ये है, ये जो पार्ट है ना, ये है प्रोजेक्शन वेक्टर ऑन द स्पैन ऑफ बेसिस, इसको नाम दे दो बी, ठीक है ना, बेसिस बी। बाकी यहाँ से समझ रहे हो कॉम्प्लीमेंटरी पार्ट, ठीक है ना। नाउ क्लियरली एक चीज तो पता चल गया, ये जो पार्ट है ना, मैं मान लेता हूं इसको W, ये तो स्केलर है, और ये W I का कॉम्बिनेशन 1 से n तक, तो ये W के अंदर ही है, ये तो क्लियर है। बाकी दूसरा पार्ट को कैसे करोगे, दूसरा पार्ट को करना है तो मैं ऐसे ले रहा हूं। अच्छा लेट U इक्वल टू दैट दूसरा पार्ट V माइनस W, ठीक है ना। नाउ मैं कर रहा हूं U कोमा WJ, हम लोग इनर प्रोडक्ट करके दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा V कोमा WJ माइनस समेसम I इक्वल टू 1 to n V कोमा WI कोमा WJ इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं V कोमा WJ माइनस V कोमा WJ, क्रॉनिकल डेल्टा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये 0 होगा। फॉर ऑल j इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट करके, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं U इज ऑर्थोगोनल टू WJ फॉर ऑल j इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट करके हम बोल सकते हैं, राइट। यहाँ से हम लोग फर्दर क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल देंगे U इज ऑर्थोगोनल टू स्पैन ऑफ, सॉरी W1 कभी कभी हैंग कर जाता है, WN इक्वल टू W। यहाँ से बोल सकते हैं U इन W अर्थ में बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कि मैं तो लिख दिया हूं 10 V इक्वल टू W प्लस U,
ठीक है, ये कहाँ में है, W में है, ये कहाँ है, W अर्थ में है। नाउ यूनिकनेस भी तो दिखाना है, यूनिकनेस दिखाना है, ठीक है। उनके लिए क्या, सपोज मान लो v इक्वल टू W1 प्लस U1 एंड v इक्वल टू W2 प्लस U2 फॉर सम W1 W2 इन W एंड U1 U2 इन W अर्थ W कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। देन हम लोग दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, W1 माइनस W2 प्लस U1 माइनस U2। देखो जीरो इज द ओनली वेक्टर which is in both W and W कॉम्प्लीमेंट, मतलब W and W कॉम्प्लीमेंट दोनों में है, ऐसा कोई वेक्टर है तो ओनली पॉसिबिलिटी जीरो। इसका मतलब W1 माइनस W2 इक्वल टू जीरो एंड U1 माइनस U2 इक्वल टू जीरो। यू गॉट दिस लाइन ना। यहाँ से हम लोग बोल देंगे W1 इक्वल टू W2, यहाँ से हम लोग बोल देंगे U1 इक्वल टू U2। सो हमारा जो एक्सप्रेशन था वो तो ऐसा ही दिखेगा, आइदर W1 इक्वल टू U1 और वो दोनों सेम ही है, ठीक है ना। दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। नाउ मेरा जो सेकेंड पार्ट था दैट ऑल्सो डन, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट बोथ आर डन। सो बाय डेफिनेशन V equal to W plus W अर्थ proved। आई होप दिस जो थ्योरम रिजल्ट था इनका जो मैं प्रूफ दिया हूँ ये आपके लिए इजी टू अंडरस्टूड है, ठीक है ना। आई होप दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।